नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान एक बार फिर से आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेके आया हूँ। जब विपत्ति आती है दिल्ली में या कहीं आसपास NCR में, तो यही लोग हैं जो उस विपत्ति से आपको निजात दिलाते हैं। पर अब इन्हें निजात कौन दिलाएगा? मामला पेमेंट का है। जब ये काम करते हैं तो उसकी पेमेंट 2 साल से अटकी हुई है सरकारों पे, और सरकार उस पेमेंट को रिलीफ नहीं दे रही है, इनको इशू नहीं कर रही हैं। अब ये आगे भी काम करना होता है, पेमेंट करनी होती है हर जगह, कहाँ से काम करें? तो इसी के लिए इन्होंने स्ट्राइक किया है। इनकी मांग है, क्या मांग है, सारे मामले इनसे जानेंगे। पूरा मामला क्या है, आप मेरे साथ आइए। जनाब, क्या नाम है आपका? अनिल निमेश जी, मामला क्या है पूरा, हमें ये बताइए, पहले समझाइए क्या काम करते हैं, क्या है पूरा? हम सब ठेकेदार हैं दिल्ली में। फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट में ठेकेदार हैं। हमारी 2023 से अब तक पेमेंटें रुकी हुई हैं। बार बार लेटर देने के बाद अफसरों का आश्वासन मिलता है कि भाई पेमेंट होगी, लेकिन कोई भी समाधान नहीं होता है और हमारी समस्या यूं की यूं ही बनी हुई है। इसीलिए अब हम सब ठेकेदार भाइयों ने मिलकर ये हड़ताल करने का फैसला किया है। कोई भी टेंडर तब तक नहीं डलेगा जब तक पेमेंट नहीं होगी। क्या रीज़न है, किस वजह से पेमेंट ड्यू है? फंड नहीं है सरकार के पास। जब आप जाते हैं तो क्या आपको बताया जाता है, किस वजह से नहीं कर रहे हैं? अधिकारियों की लापरवाही है। जो अधिकारी हैं वो ठेकेदारों को हल्के में ले रहे हैं। उनका कहना है कि भाई काम आप कर रहे हैं तो हो सकता है पेमेंट की ज़रूरत ना हो, लेकिन जब इतने साल हो गए तो सभी ठेकेदारों ने ये फैसला किया है कि भाई अब हड़ताल होगी। हड़ताल तब तक रहेगी जब तक पैसा नहीं मिलेगा। एक बार ये और बता दीजिए, सारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपके अधीन क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या काम आप करते हैं? हमारे अधीन सड़कें भी हैं, नालों के पुल भी हैं, बिल्डिंग हैं, डीवीडी के काम हैं। विकास का कोई ऐसा काम नहीं है जो हमारा डिपार्टमेंट नहीं करता। सारे बाढ़ आती है तो उसमें जो राहत की जितनी चीज़ें वो आप ही करते हैं। बरसात के टाइम में यमुना हो गई, सारे नाले हो गए, जब ये उफान पे होते हैं तो हम सब लोग ही हैं जो अधिकारियों को साथ रह के काम करते हैं। रात दिन घर ना जाके 24 घंटे साथ रहते हैं अधिकारियों के और काम करते हैं। ये हम सब अपने घरों में तब तक नहीं जाते जब तक पानी यमुना में नहीं उतर जाता। उसके बावजूद आज हमारे साथ ये डिपार्टमेंट पैसे ना दे के जो हम सब की ये दुर्दशा कर रहा है, ये ठीक नहीं है। सभी अधिकारियों को चेतना चाहिए, पेमेंटें करनी चाहिए। कुल मिला के जब नेताजी रिबन जो काटने आते हैं किसी भी चीज़ का, उसके पीछे मेहनत आपकी होती है कुल मिला के जो है, क्योंकि वो तो रिबन काट के पूरा श्रेय ले जाते हैं और तालियां बजवाते हैं लोगों को, और उसके बावजूद आपको पेमेंट नहीं मिली। तो अब हड़ताल कब तक रहेगी? क्या किसी ने सुध लिया आपकी? हड़ताल आपकी जारी है तो कोई ऊपर से ऑफिसर आया आपसे बात करने? अभी इस मामले में कोई ऑफिसर नहीं आया है। हम वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रह के इस दिल्ली को सुगम, इस दिल्ली का विकास करने में पर्दे के पीछे रह के हम लोग काम करते हैं। हम पर्दे के आगे कभी नहीं होते, पर्दे के पीछे रह के हम काम करते हैं। और पर्दे के पीछे रहने वालों को ये सरकार, ये डिपार्टमेंट इस तरीके से लेके चल रहा है कि गलत है। और अब हमारी हड़ताल जारी है। और बताइए जनाब, कैसा लगता है? दिल्ली विकास की तरफ बढ़ रही है, सरकार कहती है हम विकास के नए आयाम छू रहे हैं, और इधर आप लोगों को पेमेंट नहीं मिल रही। आप काम जब ही करेंगे क्योंकि आपकी अपनी टीम है, उसको भी तो पैसे चाहिए। भूखे पेट भजन होए ना गोपाला, ये भी कहा गया है ना। तो कैसे हल्के में ले रहे हैं आप लोगों को? क्या ये लोग हमारे साथ कम से कम 100-150 लेबर जुड़ी रहती है। उनके लेबर वालों को भी हमने पैसा देना होता है, और कहाँ से देंगे? उनके बच्चे कहाँ से करेंगे? हमारे बच्चे कहाँ से करेंगे? ये तो हम बड़ी परेशानी में चल रहे हैं, बहुत परेशान है। 3 साल से पैसे नहीं मिल रहे, डेली यहाँ चक्कर काट के परेशान है। 3 साल से जो आप लगा रहे हैं वो अपनी जेब से, अपने फंड से ही अभी तक लगाते आए, इस आस में कि चलो आज नहीं कल सरकार दे देगी। कम से कम काम सरकार का नहीं रुकना चाहिए, यही था। हम भाई सरकार के साथ है, भाई आज मिलेगा कल मिल जाएगा पैसा। भी इतने साल से हम सरकार के साथ काम कर रहे हैं, तो यही सोच रहे हैं हम तो कि अब पैसा मिलेगा पर हमें कोई ये दिक्कत तो नहीं आ रही है? पहले सरकार कोई और थी दिल्ली में, अब चेंज हुई है, उसकी तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ऑफिसर तो शायद वही है ना सारे, सिर्फ ऑफिसर वही है, सब चीज़ वही है, सिस्टम वही है, और हम पेमेंट से इस टाइम बहुत परेशान है। कैसे मिलेगा पेमेंट अब? क्योंकि हड़तालें अक्सर होती रहती हैं, ये लोग, मैं आऊँगा दोबारा, हड़तालें अक्सर होती रहती हैं पर सरकार सोती रहती है। वो जब तक
साथ नहीं देती जब तक संख्या बल ज़्यादा ना हो जाए। किसान आंदोलन का उदाहरण है। कैसे लड़ाई लड़ेंगे ऐसे लोगों से? लड़ाई लड़ने को हमें बहुत सक्षम है। ऐसा नहीं है कि संख्या हमारे पास बहुत है, पर ये नहीं कि अधिकारी हमारे नहीं सुन पा रहे। रीज़न क्या है कि पहले हम इन चीज़ों को बस देख लेंगे, कर लेंगे, सोच लेंगे। आज पूरा फ्लड के 14 डिवीज़न हमारे पास में सब बिल्कुल बंद है। कोई हमारा काम नहीं हो रहा, कोई टेंडर हम नहीं डाल रहे। इसके रीज़न सिर्फ पेमेंट का रीज़न है, और शायद अब अफसर को करनी पड़ेगी, सरकार को सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा। विकास के काम चल रहे हैं जिसकी वजह से नेता वोट बैंक ले जाते हैं और सरकार बन जाती है, तालियां बजवा देते हैं और सारा श्रेय ले जाते हैं। ठेकेदारों को हाशिए पे छोड़ दिया। कैसे देख रहे हैं इस मामले को? क्या सीएम रेखा गुप्ता या कहीं तक बात पहुंची, अभी तक नहीं पहुंची, या नीचे लेवल पर तक बात है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 तारीख से ये कार्रवाई चल रही है। जो टेंडर नो रिस्पॉन्स जा रहे हैं, उस सरकार ने कोई सुध नहीं ली है, ना अधिकारी ने कोई सुध ली है। तो हमारी गुजारिश है अधिकारियों से इस पे तर्क दिया जाए और इसका जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जाए। जी, क्या कहना चाहते हैं सरकार को आप? सरकार से पहले हम अपने अधिकारियों को कहा जाते हैं जो हर वक्त हमारे सामने रहते हैं, और हम उनके सामने हम लगातार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब हेड्स में हमारी पेमेंट देखी जाए। लगातार उनको हमने बातचीत से समझाया है। अपने लेटर हेड पे हर ठेकेदार ने उन्हें लेटर लिख के दिए हैं, लेकिन ये सिर्फ इसी के लिए कि शायद समझौता हो जाए, वो पेमेंट कर दे। हमें बहुत ही दुख के साथ और भारी मजबूरी के साथ ये स्टेप लेना पड़ा, क्योंकि वो सुध लेने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। बहुत परेशानी में हैं हम लोग। हमारी परेशानी को समझे। हमारे साथ हज़ारों आदमी जुड़े हैं लेबर के रूप में, सप्लायर के रूप में। आप समझिए हम कितने लोगों को टैकल करते हैं, कितनों के बिल उठाते हैं। प्रेशर आप पर भी होगा, जहाँ से सामान आता है, बहुत सारी चीज़ें, उनकी पेमेंट शायद करनी पड़ेगी आपको। तो प्रेशर तो होगा, क्योंकि आगे से सामान नहीं देंगे, आपकी डीलिंग ख़राब होगी शायद आगे अगर कोई काम करते हैं। हमारी डीलिंग हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लेबर वालों को हम कैसे मना के रखा हुआ है, ये सब ठेकेदारियों को पता है हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सब दुख की बात यह है, किसी अधिकारी ने हमारी कोई सुध नहीं ली। आप जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ आप अभी हैं, एसडीएम साहब बराबर में हैं, मालिक कहे जाते हैं। मालिक को दिखाई नहीं देता कि मेरी जनता परेशान है, जिसके रिबन हम काटते हैं और जो श्रेय पूरा नेता ले जाते हैं, उनकी भी सुध ले ली जाए। देखिए, जिस प्रकार ऑस्ट्रिच जो होता है ना, वो अपनी गर्दन रेत में दबा के ये सोचता है कि आंधी ऊपर से निकल जाएगी और मैं बच जाऊंगा। बिल्ली को देख के कबूतर अपनी आंख बंद कर लेता है और समझता है कि बिल्ली मुझे नहीं खाएगी। उसी प्रकार सभी अधिकारियों ने अपनी आंख बंद कर रखी है। सब एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रहे हैं फुटबॉल की तरह। कोई अपनी जिम्मेवारी समझ नहीं रहा है। अगर ये अधिकारी अपनी जिम्मेवारी समझें तो सरकार पैसा देने में सक्षम है। सरकार के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन चीज़ों का मिसमैनेजमेंट हो रहा है। अगर ये मैनेजमेंट के तरीके से काम करें तो पेमेंट फंड की कोई कमी नहीं है सरकार के पास। सरकार चाहे तो विदिन 24 आवर्स सभी ठेकेदारों की पेमेंट हो सकती है। सरकार के पास बहुत फंड है। दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से शायद मैंने ऐसा कभी अपनी पिछली हिस्ट्री में नहीं देखा कि 31 मार्च को क्लोजिंग होने के समय पे फंड ना रिलीज़ हुए हों। 31 मार्च को फाइनेंशियली अकाउंट क्लोज करे जाते हैं और 31 मार्च को सभी ठेकेदारों को ये आश्वासन रहता है कि जो हमने पूरे वर्ष भर में काम करें उनकी पेमेंट हमें मिलेगी। कानून तो ये कहता है अगर फंड रह गया है तो विद इंटरेस्ट आपको बाद में देना पड़ेगा। अगर जो फंड रुका हुआ है अगर बाद में रिलीव करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कानून ये कहता है। बस कानून बिल्कुल ये कहता है, लेकिन हम तो ठेकेदार सिर्फ ये समझ के जो हमारा काम हुआ है हमें उतनी पेमेंट ही मिल जाए, विदाउट इंटरेस्ट ही मिल जाए, क्योंकि वो ही बहुत लंबे समय से। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हमेशा ठेकेदार वर्ग पे आरोप बड़े लगते हैं। कहीं काम होता है, कुछ भी चीज़ जैसी निकल आती है तो हमेशा आरोप सीधा ठेकेदार पर। क्या ठेकेदारों पर भी प्रेशर होता है? क्योंकि जो ऊपर बाबू बैठे हैं सबको पता है कि काम कैसे, बहुत सारी चीज़ों से आपको जूझना पड़ता है। उसके बाद अब ये नया मामला, क्या प्रेशर होता है ठेकेदारों पर? देखिए, ठेकेदार तो 24 घंटे प्रेशर में रहता है। साइट पे काम करने का प्रेशर, उसके बाद बिल बनवाने का प्रेशर, उसके बाद पेमेंट रिलीज कराने का प्रेशर। तो ठेकेदार तो प्रेशर में ही रहता है। ऊपर नीचे हो जाए तो गालियों का भी और वही जिम्मेदार। काम कहीं गलत ना हो उस चीज़ का ही प्रेशर। तो हमें हर तरीके से हर तरफ से चिंता करनी पड़ती है। उसके बावजूद हमारा घर है, परिवार है, और जो हमारे साथ संबंधित लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो लेबर के रूप में हो, चाहे वो सप्लायर के रूप में हो, वो सब भी हमारा परिवार है।
हमें उन सब की भी चिंता रहती है। कई बार तो ऐसा होता है किसी काम को करने में हम अपने घर में पैसे नहीं ले आते हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है हम उनका पहले भुगतान करते हैं, कि ताकि कोई हमें ये ना कहे कि ठेकेदार ने किसी की पेमेंट नहीं करी। एक चीज़ मुझे बताइए बाबू जी, आप एमसीडी जब मैं कवर करता हूँ तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वहाँ निकल के आता है। कोई भी फंड रिलीव करने के लिए वहाँ मोटी रिश्वत जिसे कह लो, सबको पता है वहाँ देन। क्या आपके डिपार्टमेंट भी ऐसा है या इजीली आपके काम बहुत हो जाते हैं हमारे यहाँ ईमानदारी से? हमारे यहाँ इजीली काम हो जाते हैं, कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा पैसे का कोई ऐसा वो नहीं है जो आप बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जब से केजरीवाल सरकार आई है तब से हमारे यहाँ दिक्कत शुरू हुई हैं। अच्छा, उससे पहले सरकारें रही हैं, चाहे कोई कांग्रेस सरकार जो रही पीछे, कोई सी भी पार्टी की सरकार रही, उससे पहले कोई दिक्कत नहीं रही। ये केजरीवाल की सरकार आने के बाद धीरे 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 हमारी पेमेंटें रुकनी शुरू हुई और अब जाके ये इतनी रुक गई हैं कि हमें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा है। अगर अधिकारी संज्ञान लें तो अभी भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, पेमेंटें हो सकती हैं। आपने कहाँ इसका लिखित में संज्ञान दिया है? किस किस डिपार्टमेंट को, किस किस अफसर को दिया है कि ऐसे से प्रॉब्लम है? माननीय मंत्री जी को भी लेटर लिखा है पहले। ठीक है। हमने जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं नवीन चौधरी जी, उनको भी लेटर लिखा हुआ है। हमने दोनों हमारे चीफ इंजीनियर हैं, उनको भी लेटर लिखा हुआ है। लेकिन अभी किसी डिपार्टमेंट रिप्लाई नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया है और रिप्लाई ना आने के कारण ही हमें ये कदम उठाना पड़ा है। बराबर में जैसे मैं पूछ रहा था, एसडीएम साहब हैं, वहाँ तक बात पहुँचाने की कोशिश की है, क्योंकि मालिक तो वो भी हैं, और एसडीएम की बात करें वो सरकार और लोगों के बीच का माध्यम होते हैं बात पहुँचाने को। जहाँ आप नहीं पहुँच सकते वहाँ ये पहुँच सकते हैं, तो वहाँ पहुँचाने की कोशिश की। नहीं, इसमें ना एसडीएम का कोई रोल नहीं होता। हमारा डिपार्टमेंट अलग है, एसडीएम अलग काम करते हैं। हमारे मैंने इसलिए पूछा क्योंकि वो माध्यम होते हैं कि आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा दें जहाँ जानी चाहिए। इसमें एसडीएम साहब का कोई रोल नहीं है। ये सरकार पैसा रिलीज करती है, हमारे डिपार्टमेंट के अफसर्स के पास वो पैसा आता है, वो डिवीज़न में बांटते हैं और पैसा रिलीज हमारा होता है। उसमें वहाँ कोई लेना देना नहीं है। हमारा सीधा सीधा मतलब हमारे जो अफसर हैं उनसे है। हमारी एसोसिएशन है, हमने उसके कितनी एसोसिएशन आपकी हैं जो इसमें लिस्टेड है, आपके सपोर्ट में है? कितनी है? 3 हमारी एसोसिएशन है पूरे डिपार्टमेंट में। ये यमुना पार की है, रोहिणी में एक है और एक मेहरौली में है। तो ये जो 3 के 3 हम मिलके सब मिलके सारे सभी का प्रॉब्लम है कि यमुना पार का ये जो पेमेंट रुकने का पूरी दिल्ली का है? पूरी दिल्ली का, पूरी, और सब ठेकेदार मिलके, जैसे हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने, ऐसे ही हर जगह सब ठेकेदार बैठे हुए हैं और ये धरना सरकार नहीं सुनती है, क्योंकि इतनी आसानी से सुनती नहीं है। तो क्या और आपके पास ऐसा माध्यम रहेगा सफल बनाने का, अपना अधिकार लेने का, अगर सरकार नहीं सुनती? अगला माध्यम हमारा पूरी दिल्ली में काम रोको अभियान होगा। पूरी दिल्ली में जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं, अगर आज ये हमारा संज्ञान नहीं लेते हैं, उसके बाद अगला कदम हमारा पूरी दिल्ली में जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं सबको हम रोकने का काम करेंगे। अभी जो काम चल रहे हैं जो पहले से आपके पास हैं वो पूरे हो रहे हैं? अभी चल रहा है काम, मतलब रोका नहीं है आपने? अभी हमने काम नहीं रोके, अभी हमने फिलहाल टेंडर लेने बंद किए हैं। जो भी टेंडर लग रहा है उसको हम नहीं डाल रहे। पर ऐसा तो नहीं, सरकार हमेशा क्या करती है कि आप नहीं आ रहे, किसी नए लोग आ जाएं उनको टेंडर दे दें? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा? ऐसा नहीं होता है। जो रजिस्टर्ड ठेकेदार होते हैं वही काम करते हैं। रजिस्ट्रेशन तो आपको पता है सरकारों में कैसे कैसे हो जाते हैं। नहीं, यहाँ तो बड़े नहीं, हमारा डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है। हमारा डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट। चलिए, पहली बार सुन रहा हूँ आप कि इनका डिपार्टमेंट अच्छा है, वरना दिल्ली में कवर कर रहा हूँ, सारे डिपार्टमेंट कवर किए हैं। भ्रष्टाचार की बड़ी लंबी कहानियाँ हैं, ये आप भी जानते हैं, रोज़ रूबरू होते हैं। कल की कहानी देख लीजिए, पूरे थाने ने एक लड़की को कहाँ पहुँचा दिया, पर ये तारीफ़ कर रहे हैं। पर इनकी तारीफ़ सरकार तक पहुँचना चाहिए, सुनना चाहिए कि इनका अगर रिलीफ हुआ है पैसा तो वाकई रिलीफ करना चाहिए, क्योंकि विकास की जो लहर है सरकार जिस पर तालियां बजवाती है, ये जो लोग देख रहे हैं कड़ी में खड़े हुए, इनकी वजह से आप रिबन काटते हैं और वोट ले जाते हैं। इनको मिलता है, क्या मिलता है? गालियाँ मिलती हैं बाद में, जनाब काम खराब होता है, ठेकेदार गलत था। यानी कि कहीं ना कहीं जो नेता हैं वो भी ठीक रहा, ठेकेदारों पे फोड़ देते हैं। अब देखना ये है हड़ताल कब तक रहेगी, सरकार कब तक सुनेगी, विकास के काम कब तक चलते रहेंगे। अगर नहीं हुआ तो इन्होंने कहा है काम रोक देंगे, अभी तक काम रोका नहीं है। दिल्ली रफ्तार में है और इसकी रफ्तार बनी रहनी चाहिए। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान। धन्यवाद।